बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो पीआरटी लेवल का रिजल्ट है, कट ऑफ है, जारी की गई है। निश्चित तौर पर अब उस पर एक बड़े जो खतरे के बादल हैं मंडराने लगे हैं। क्या पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगने के चांसेज हैं? पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एग्जाम हुआ था, नोटिफिकेशन जब आया था तो उस समय बीएड प्राथमिक पर पूरी तरीके से सेफ था, लेकिन नोटिफिकेशंस में चूंकि उन्होंने एसएलपी का हवाला दिया था केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था और उन्होंने ये कह करके नोटिफिकेशंस में जस्टिफाई किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा उसी के आधार पर हम बीएड के अभ्यर्थियों को ट्रीट करेंगे। और 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल जजमेंट रिलीज किया गया और बीएड को पीआरटी लेवल से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो रिजल्ट है वो निकाला गया डीएलएड स्टूडेंटों का, लेकिन उन्होंने जो एक बड़ी गलती कर दी है डियर, वो सबसे बड़ी गलती कर दी कि बीएड अभ्यर्थियों को भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर में शामिल कर लिया है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस था उसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी उन्होंने मदद ली है और इसकी वजह से जो मेरिट है वो काफी अप गई है। इसके रिगार्डिंग जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर्स पर जाकर के पूरी तरीके से इन बातों को रख रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि जो आपने नॉर्मलाइजेशन में बीएड को इंक्लूड किया है, इससे माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है उसकी अवहेलना हो रही है। आप उसको सही कीजिए। आपने उसको नॉर्मलाइज्ड स्कोर में क्यों काउंट किया, क्या दिक्कत थी, इसकी वजह से मेरिट अप जा रही है। यहाँ पर यही सारी बातें डीएलएड की तरफ से रखी गई हैं। आप देख सकते हैं जस्टिफिकेशंस फॉर डीएलएड कैंडिडेट रिगार्डिंग द रिजल्ट केबीएस पीआरटी 2023। यहाँ पर लिखा है इट इज फाउंड दैट द स्कोर कार्ड आर रिलीज फॉर बोथ बीएड एंड डीएलएड कैंडिडेट। By this, it is evident that the normalization process was also done including BEd candidate. But according to Honorable Supreme Court Judgment date 11/8/2023, BEd candidate are not eligible for post on PRT, which explain their exclusion for the normalization process। यानी कि अब ये पूछ रहे हैं कि आपने बीएड और डीएलएड दोनों का रिजल्ट निकाला और जब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक से बाहर किया है तो आपने बीएड अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रोसेस में क्यों इंक्लूड किया। इससे डीएलएड के अभ्यर्थियों का नुकसान है, मेरिट अप जा रही है। कई तरीके की यहाँ पर बातें की गई हैं और इस तरीके के जो लेटर हैं वो लगातार केंद्रीय विद्यालय संगठन को लगातार ज्ञापित किए जा रहे हैं और मामला आप देख सकते हैं सीरियस कंसर्न रिकॉर्डिंग इंक्लूजन ऑफ बीएड कैंडिडेट इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ऑफ पीआरटी एग्जाम रिजल्ट 2022। निश्चित तौर पर यहाँ पर सारी बातें वही इसी प्रकार से रखी गई हैं कि आपने बीएड को किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन के लिए अलाउ किया, जबकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर कर दिया है पीआरटी लेवल से। अगर आपने इनको सही ना किया और नॉर्मलाइजेशन में जो आपने इनको इंक्लूड किया है उसको रिवाइज करके अगर आपने रिजल्ट ना जारी किया तो हम मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रिजल्ट के साथ ही साथ जब कट ऑफ इत्यादि जारी की थी तो इंटरव्यू की डेट भी उन्होंने साथ ही साथ प्रोसीड कर दी थी। निश्चित तौर पर डीएलएड की तरफ से अब इस पूरे मैटर को माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर ले जाया दिख रहा है और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर जाता है तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन को झटका लग सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर पूछेगा कि जब पीआरटी लेवल से बीएड को बाहर कर दिया गया है 11 अगस्त 2023 को और आपने नोटिफिकेशंस में इन सारी चीजों का जिक्र किया था तो फिर आपने बीएड स्टूडेंट को नॉर्मलाइज्ड स्कोर में क्यों काउंट किया। सबसे बड़ा सवाल हो जाएगा और केंद्रीय विद्यालय संगठन इस पर जवाब ना दे पाएगा और निश्चित तौर पर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लग सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट से जाने के पहले क्या इन सारे विवादों पर जो निपटारा है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से कर लिया जाएगा, इन लेटरों का कितना असर होगा, क्या रिजल्ट को रिवाइज करके पुनः केबीएस की तरफ से जारी किया जाएगा, कट ऑफ जो इतनी अप है वो लो हो पाएगी। पूरे वीडियो पर आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रेषित कर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल केबीएस पीआरटी रिजल्ट 2023 माननीय कोर्ट की दहलीज पर जाता हुआ दिख रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर चस्पा कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।